Very good morning to dear student. So in the previous class we solved our second exercise, that is exercise 2.2. Now we are going to learn our next topic, that is a story sum. I think every student know about what is the meaning of story. Story का मतलब क्या होगा, पूरी कहानी आपको दी होगी and we are doing a sum. स्टोरी आपको दी हुई होगी, उसके ऊपर से आपको सम करना है. अभी तक हमें क्या दिया होता था, नंबर्स दिए होते थे, एडिशन करना होता था, वर्टिकल अरेंज करो, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ होता था. बट यहाँ पे अभी आपको पूरी स्टोरी दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सेट्रा. व्हेन वी आर गोइंग टू द फॉरवर्ड चैप्टर्स, वी ऑल चैप्टर्स हैव अ स्टोरी सम. So let's start our story sum. First I am taking a one example for this, then we will be solve our exercise 2.3. So first example is, read whenever the story sum is given to you na, read the story, read the question carefully. 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, then start writing. 1. In village there are 2520 males and 1840 females. क्या दिया हुआ है? There is a village जिसमें 2520 males है. I suggest you whenever the story sum is given na and the number is came, underline it. जब भी कोई नंबर आता है उसको अंडरलाइन करो. Then 1840 फीमेल्स, दूसरा नंबर आया तो उसको भी आप अंडरलाइन करोगे, वो हाईलाइट होगा. What is total population of village? अभी आपको क्या काउंट करना है? टोटल पॉपुलेशन. ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके नंबर्स. तो जब भी आपको स्टोरी सम दिया होगा आपको 3 अंडरलाइंस करनी पड़ेगी. अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो 4 अंडरलाइंस. फर्स्ट नंबर के नीचे अंडरलाइन विथ द फुल एंड द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर, थर्ड अंडरलाइन इज बिलो द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, जो आपको फाइंड करना है, उसके नीचे भी अंडरलाइन करनी पड़ेगी. One thing more, remember, whenever the word given total, then you have to do the addition. अभी सिर्फ हम एडिशन वाला चैप्टर सीख रहे हैं तो आपको पता ही है कि इसमें एडिशन ही आएगा. पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चैप्टर्स में सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीज़न आएगा, तो आप स्टोरी सब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए आपको वर्ड याद रखने हैं जो क्वेश्चन में पूछे होंगे. जैसे कि टोटल, टोटल है तो वहाँ पे आपको एडिशन कर देना है. तो 3 अंडरलाइंस हो गए. ओके, नाउ दिस इज द स्टोरी सम, सो यू हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द स्टोरी सम. जब भी आपको स्टोरी सम पूछा जाए तब आपको 3 लाइन्स लिखनी ही पड़ेगी. इसके मार्क्स काउंट होंगे. जब भी एग्ज़ाम होगी स्टोरी सम पूछा जाएगा, अगर आपने ये 3 लाइन्स नहीं लिखी है तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे. स्टोरी सम इज़ फॉर द 4 मार्क, उसमें से 2 मार्क ये 3 लाइन्स के होते हैं, तो आपको कंपलसरी ये 3 लाइन्स लिखनी पड़ेगी. सो कौन सी 3 लाइन लिखनी है? जो हमने अंडरलाइन की है. इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो अंडरलाइन करो तो वो 3 लाइन्स आपको मिल जाएगी और आप इजीली लिख पाओगे. तो फर्स्ट लाइन हमने की है मेल्स में, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 2520. फिर सेकंड अंडरलाइन है फीमेल के नीचे, तो नंबर ऑफ फीमेल्स, दैट इज़ 1840. चलो हो गया.
उसके बाद लास्ट अंडरलाइन है जो हमें फाइंड करना है, दैट इज़ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। क्वेश्चन मार्क के पास भी जो भी सेंटेंस होगा उसको अंडरलाइन करना है। तो आपको थर्ड सेंटेंस लिखना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। उसमें आपको ये जो 2 नंबर होंगे उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एडिशन लिखना है, दैट इज 2520 प्लस 1840। नाउ उसके बाद आपको उसको जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है और आपको आंसर लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ 2520 प्लस 1840, 1s place, 10s place, 100 place एंड 1000 place। इसमें आपके कैरी वाले भी क्वेश्चन आएंगे, विदाउट कैरी वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द 1s place, 0 0 0, 2 plus 4 6, 5 plus 8 13, 3 will be here, 1 as a carry, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So your answer is the 4360. This is the story sum। तो आपका सम जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। जब आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में भी आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो आपने लास्ट अंडरलाइन की है। Therefore population of village is 4360। सो यहाँ पे आपका स्टोरी सम कंप्लीट होता है। स्टोरी सम में पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर कंपलसरी 3 लाइन लिखेंगे जिसकी 2 मार्क्स होंगे, फिर हम एडिशन करेंगे जिसका 1 मार्क रहेगा, और लास्ट में हम एक सेंटेंस लिखेंगे जो डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा, तो उसका भी 1 मार्क रहेंगे। तो उसके हिसाब से टोटल 4 मार्क्स आपके हो गए। 2 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क, सो 4 मार्क्स आर देयर ऑफ स्टोरी सम। इसमें से अगर आप कुछ एक सेंटेंस में मिस करते हो तो आपका वहाँ पे मार्क कट हो जाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज regarding the story sum, that is exercise 2.3. okay, so first exercise 2.3, solve the following story sum. A, there were 143 banyan trees and 247 ashokas trees in a park. सिंपली आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 numbers दिए हुए। फर्स्ट इज अबाउट द banyan tree and second about the ashoka tree. So I am going to underline it. सिंपली अगर आप करना चाहते हो तो पेंसिल से ही करोगे, वो भी लाइटली। ओके, 143 banyan tree and 247 ashoka tree. How many trees were there in all? कितने ट्रीज है, तो थर्ड सेंटेंस भी आपको मिल गया। टोटल हाउ मेनी पूछा है, मतलब वो टोटल ही हुआ, तो आपको वर्ड सारे याद रखने हैं। हाउ मेनी मीन्स अ टोटल। नाउ वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट। नो नीड टू राइट डाउन द स्टोरी सम क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। जो स्टोरी सम होगा हम नोटबुक में ही सॉल्व करने वाले हैं। जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है उसके जो क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटेंसेस लिखेंगे, 1 2 and 3। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा बनियन ट्री वाला, नंबर ऑफ बनियन ट्रीज दैट इज अ 143। सेकेंड है नंबर ऑफ अशोका ट्रीज, दैट इज अ 247. Now we have to find the how many trees were there in all, मतलब total number of trees। तो उसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे हम पहले,
143 प्लस 247। अभी आपको एडिशन करना है 143 प्लस 247, 1 10 100, 3 plus 7 10, 0 will be here, 1 is a carry, 4 plus 1 5, 5 plus 4 9, 1 plus 2 3. So your answer is, therefore there are 390 trees in park. That's it. Now question number 2 is your homework. 3 is also your homework because दोनों 3 digit वाले नंबर हैं. Now D. What is the sum of 5243 and 1445? सम का मतलब होता है एडिशन. आपको ये बात याद रख लेनी है, सम का मतलब होता है एडिशन. जब भी आप ये वर्ड देखोगे तो आपको एडिशन कर देना है. What is the sum of 5243 and 1445? तो आपको लिख देना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. पहले 5243 सम है इसलिए हम एडिशन करेंगे 1445. तो उसके लिए मैं वापस से उसको वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर रही हूँ. 1445, ones, tens, 100,000. Start from the ones place. 3 plus 5 8, 4 plus 4 8, 2 plus 4 6, 5 plus 1 also 6. So you can write sum of 5243 and 1445 is 6688. ओके, बी सी आपका होमवर्क था, ई बी आपका होमवर्क है. इट्स द सेम लाइक अबाउट डी. नाउ नेक्स्ट एफ. 1352 students of school A and 1673 students of school B went to Nepal for winter break. How many students in all went to Nepal for the winter break? क्या दिया हुआ है? स्कूल ए और स्कूल बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं आपको. कहाँ पे गए हैं? नेपाल में विंटर ब्रेक के लिए. फर्स्ट हम अंडरलाइन करेंगे स्कूल ए के स्टूडेंट्स को. सेकेंड आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी. फिर आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी. ये वर्ड आ गया मतलब आपको एडिशन करना रहेगा. हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल वेंट टू नेपाल फॉर विंटर ब्रेक, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है. तो ये वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एफ. फर्स्ट आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए. नंबर 3 we are writing the 3 sentence as this is the story sum. Number of students of school A, that is 1352. सेकेंड आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of school B, that is a 1673. Now what we have to find? We have to find the total number of student. Total number of students went to Nepal for winter break. नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हो. That is a 1352 plus 1673.
ओके, इसके बाद आपको उसको वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करके एडिशन करना है. सो 1352 प्लस 1673, ones, tens, 100,000. 2 plus 3, 5. 5 plus 7, 12. 1 as a carry. 3 plus 1, 4. 4 plus 6, 10. 1 as a carry. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. So total is 3025 students. So you have to write the last sentence. Therefore 3025 students went to Nepal for winter break. Okay, now G is your homework. I am going to solve the last question of the exercise. That is, a factory made 3518 bags on Monday. A factory made 3518 bags on Monday and 2637 bags on Tuesday. मंडे कितनी बना रहा है, ट्यूसडे कितनी बना रहा है, दोनों के नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अंडरलाइन कर देंगे. हाउ मैनी बैग्स वेर मेड इन 2 days. हाउ मेनी मतलब दोनों दिन में कितने बैग्स बने वो आपको फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. 3 sentences. First we have to be right. First, number of bags made on Monday. कितने मंडे को बने? Number of bags made on Monday. That is a 3580. Second, number of bags made on Tuesday. That is a 2637. Next, we have to find the total number of bags made on both days. 3518 plus 2637. अभी इसको हम वर्टिकली अरेंज करेंगे. Ones, tens, 100,000. Start from the ones place. 8 plus 7, 15. 1 as a carry. 1 plus 1, 2. 2 plus 3, 5. 5 plus 6, 11. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. Answer is 6154. So you have to write the last sentence. Therefore, a factory made 6155 bags in 2 days. That's it. Here we done our exercise. This whole exercise and the first example that we learned of the story sum, ये जो है आपको क्वेश्चन भी लिखना रहेगा आपकी नोटबुक में. This one and answer also. Then you have to solve the exercise 2.3 in your notebook. Okay, so now I am going to end. We will be learn on the next topic more about the addition in the next class. Bye everyone. Have a good day.